नमस्कार मित्रों, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम अध्ययन कर रहे थे हिंदी अनिवार्य के अंतर्गत पद परिचय का, इसका आज पार्ट 5। हम आज क्रिया विशेषणों का अध्ययन करेंगे। क्रिया विशेषणों का पद परिचय कैसे लिखे। अभी तक जो हमने अध्ययन किया वो सब अभी तक हमने जो अध्ययन किया वो विकारी शब्दों का पद परिचय था। जैसे संज्ञा शब्द है, सर्वनाम है, विशेषण शब्द है, इसके बाद क्रिया शब्द है। ये शब्द विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। इनमें परिवर्तन होता है लिंग, वचन, काल, कारक आदि की दृष्टि से। लेकिन अब हम जो अध्ययन करेंगे वो है क्रिया विशेषण। ये अविकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं, इनमें परिवर्तन नहीं होता है। इसके कारण यहाँ पर संज्ञा इसके क्रिया विशेषण के अंतर्गत जब हम पद परिचय लिखेंगे इसमें वचन, काल, कारक, क्रिया आदि के बारे में न लिख करके क्रिया विशेषणों का पद परिचय दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। जब हम संज्ञा शब्द का पद परिचय लिखें, सर्वनाम शब्दों का पद परिचय लिखें, विशेषणों का पद परिचय लिखें, इसके बाद क्रिया शब्द का पद परिचय लिखें, तो वहाँ पर लिंग, वचन, काल आदि का भी, कारक आदि का भी परिचय देते हैं, क्योंकि ये सब विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। इनमें परिवर्तन होता है। लेकिन ये अविकारी शब्दों का पद परिचय आज से हम पढ़ेंगे, तो इसमें केवल जो पूछा जाए उसी की जानकारी हमें देनी है। क्रिया विशेषण के बारे में ही जानकारी देनी है। ये आज से हम अविकारी शब्दों का पद परिचय पढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले है क्रिया विशेषणों का पद परिचय। तो क्रिया विशेषण क्या होते हैं, किसे कहते हैं क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, इसकी जानकारी होना हमें आवश्यक है। उसके बाद हम क्रिया विशेषणों का पद परिचय लिख पाएंगे। सबसे पहले क्रिया विशेषणों का पद परिचय कैसे लिखें, इसकी किन बातों की जानकारी हो, किसे कहते हैं क्रिया विशेषण, इसकी परिभाषा लिखेंगे क्रिया विशेषण की। क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ उदाहरण के तौर पर, जैसे रमेश धीरे चलता है। तो यहाँ चलता है ये क्रिया शब्द है। अब इसकी विशेषता बता रहा है, रमेश चलता कैसे, धीरे चलता है, तो ये यहाँ पर क्रिया विशेषण, इसको हम क्रिया विशेषण कहेंगे। यानी क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे राम रोज पुस्तक पढ़ता है। अब राम रोज पढ़ता है, क्या पुस्तक पढ़ता है, लेकिन कब पढ़ता है, रोज पढ़ता है। यहाँ भी क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, रोज पढ़ता है, इसके कारण ये क्रिया विशेषण होंगे। तो क्रिया विशेषणों को समझने का प्रयास करें। हम इसके भेदों की चर्चा बाद में करेंगे, पहले समझने का प्रयास करें क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे रमेश धीरे चलता है, चलने की विशेषता प्रकट की जा रही है। पढ़ने का जो समय है, काल है, उसके बारे में बताया जा रहा है, तो क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द है। तो ये क्रिया विशेषण की परिभाषा। अब इसके भेदों की चर्चा करते हैं। इसको अपने लेक्चर में नोट करें परिभाषा को पहले। इसके भेद कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके भेदों की जानकारी होना हमें आवश्यक है। उसके बाद ही हम लिख पाएंगे कि क्रिया विशेषण कौन सा है, कौन सा क्रिया विशेषण नहीं है। आगे चलें।
क्रिया विशेषण के प्रकार। तो क्रिया विशेषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार होते हैं क्रिया विशेषणों के। पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है कालवाचक, समय को बताने वाला क्रिया विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक। और फिर है स्थानवाचक। ये 4 प्रकार मुख्य रूप से माने जाते हैं क्रिया विशेषणों के। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब रीतिवाचक यानी क्रिया करने का जो ढंग है, जैसे धीरे, तेज आदि शब्द इसके अंतर्गत आएंगे। रीति यानी होता है क्रिया करने का ढंग, जैसे धीरे, तेज, जोर से, यानी क्रिया करने का जो ढंग है वो इसके अंतर्गत आएगा। ये शब्द इसके अंतर्गत आते हैं, क्रिया करने का ढंग। रीति का मतलब होता है ढंग, क्रिया को किस ढंग से किया जा रहा है। जैसे रमेश तेजी से दौड़ता है, रमेश धीरे धीरे चलता है, वह जोर से दौड़ता है। इस प्रकार के वाक्य इसके अंतर्गत आएंगे। कालवाचक, इसमें काल के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होगी। क्रिया कब की जा रही है, क्रिया कब संपन्न हो रही है, उसका हमें क्रिया करने का समय हमें ज्ञात होगा। क्रिया कब संपन्न हो रही है, जैसे अब, तब, जब आदि शब्द इसके अंतर्गत आएंगे। और भी शब्द जैसे आज, कल, जैसे मैं कल जाऊंगा, जैसे मैं आज पढ़ूंगा। तो क्रिया कब संपन्न हो रही है, क्रिया की विशेषता समय के द्वारा जब बताई जाएगी तो कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। अब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण देखते हैं। कम, अधिक, कुछ, यानी परिमाण का मतलब होता है नाप और मात्रा। जैसे कम मात्रा में मैं कम पढ़ता हूँ, मैं अधिक पढ़ता हूँ, मैं कुछ पढ़ता हूँ। तो क्रिया की नाप और मात्रा का अध्ययन इसके द्वारा किया जाएगा। स्थानवाचक क्रिया, स्थान बताया जाएगा, इसमें क्रिया का स्थान कहाँ है। जैसे ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ आदि शब्द इसके अंतर्गत आएंगे। जैसे पेड़ के ऊपर कौवा पेड़ के ऊपर बैठा है, तो कहाँ बैठा है उसका स्थान निर्धारित किया गया है। तो ये शब्द हैं, इनके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जिसमें क्रिया करने का ढंग हमें मालूम चले, क्रिया करने का ढंग का हमें ज्ञान हो, तो रीतिवाचक। जैसे शब्द लिखे हैं मैंने यहाँ पर। कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, यानी क्रिया कब संपन्न हो रही है उसकी विशेषता बताने वाले शब्द। परिमाणवाचक यानी नाप और मात्रा की हमें जानकारी हो। और स्थानवाचक क्रिया विशेषण यानी स्थान विशेष का हमें ज्ञान हो, क्रिया कहाँ पर संपन्न हो रही है। तो ये शब्द हैं। अब चलते हैं हम उदाहरणों की ओर, इनको अपने रक्षा में नोट करें तुरंत। अब हम उदाहरणों की चर्चा करते हैं, इसकी कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। पहला उदाहरण देखते हैं इसका। मैं रोज सवेरे प्राणायाम करता हूँ। अब यहाँ पर रोज
जो शब्द है वह क्रिया की विशेषता बता रहा है। प्राणायाम करता हूँ, कब करता हूँ? रोज करता हूँ। तो जो रोज शब्द है तो किसके अंतर्गत आएगा, हमें देखना है। क्रिया कब संपन्न हो रही है इसकी जानकारी हमें करवा रहा है। जैसे इसमें मैं रोज सवेरे प्राणायाम करता हूँ, तो प्राणायाम करता हूँ यहाँ पर क्रिया है, इसकी विशेषता बताई जा रही है। तो इसमें लिखेंगे हम किस प्रकार से, हम परिचय लिखेंगे इसका। ये क्रिया विशेषण है, पहले तो लिखेंगे क्रिया विशेषण, ये अवश्य लिखना है, वह क्रिया विशेषण है। तो इसका भेद देखेंगे। कालवाचक, कालवाचक है ये भी हमें लिखना है। इसमें क्रिया विशेषण पहले लिख करके इसके भेद के बारे में जानकारी और लिखेंगे। प्राणायाम क्रिया का समय निर्देश करता है, समय बताता है। ये शब्द रोज शब्द पर क्रिया कब संपन्न की जा रही है उसका समय बताया गया है, इसका काल बताया गया है, इसलिए इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है, कालवाचक क्रिया विशेषण। यही चीज़ें हमें लिखनी है। इसमें हमें लिंग नहीं लिखना है क्योंकि ये अविकारी शब्दों का हम पद परिचय दे रहे हैं, इसलिए इसमें लिंग का ज्ञान नहीं कराना है। तो हमें जानकारी होनी चाहिए संज्ञा शब्द का पद परिचय, सर्वनाम शब्द का पद परिचय, विशेषण शब्द का पद परिचय और क्रिया शब्द का पद परिचय। जब इनको लिखेंगे, ये विकारी शब्द हैं, इनको लिखेंगे तो हम लिंग भी लिखते हैं, वचन भी लिखते हैं और कारक भी लिखते हैं। इधर से हम काल भी लिखते हैं, वाच्य भी लिख देते हैं क्रिया शब्द के पद परिचय में इनमें। लेकिन इनमें और कुछ नहीं लिखना है, क्रिया विशेषण लिखना है, उसका भेद लिखना है और क्रिया किस तरह से की जा रही है उसको लिखना है। यहाँ पर यही पद परिचय लिखना है, इतना सा ही। इनको उतारे इस उदाहरण को, एक अन्य उदाहरण के माध्यम से और समझने का प्रयास करते हैं। मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर, श्याम वहाँ गिरा, सॉरी वहाँ। तो इसका पद परिचय हम लिखते हैं। क्रिया विशेषण है, पता चल रहा है यहाँ पर। गिरने की विशेषता बताई जा रही है, वहाँ शब्द भी हो रहा। तो वहाँ देखेंगे हम, वहाँ कहाँ पर लिखते हैं, देखो यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया, इसमें ऊपर नीचे यहाँ वहाँ। तो यहाँ पर विशेषण कौन सा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण गिरा क्रिया का स्थान निर्देश कर रहा है। स्थान जो क्रिया है इसका स्थान निर्देश ये शब्द कर रहा है, उसकी जानकारी हमें हो रही है। इन दो उदाहरणों के माध्यम से हमने क्रिया विशेषण को समझने का प्रयास किया। मैं रोज सवेरे प्राणायाम करता हूँ, तो इसमें प्राणायाम करता हूँ ये क्रिया है, इसकी विशेषता रोज शब्द के द्वारा बताई जा रही है और ये काल यानी समय को बता रहा है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण है और प्राणायाम क्रिया का जो समय है उसका निर्देश कर रहा है। श्याम वहाँ गिरा, इस उदाहरण के माध्यम से हमने समझ, गिरा जो क्रिया है उसका स्थान निर्देश करने वाला शब्द है, इसमें क्रिया विशेषण है और स्थानवाचक क्रिया विशेषण है और गिरा जो क्रिया है उसका स्थान निर्देशित ये कर रहा है। तो आज हमने क्रिया विशेषण के संबंध में जानकारी प्राप्त की। अन्य उदाहरणों के माध्यम से हम समझने का और प्रयास करें, घर पे हम इसका अभ्यास और अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो आज हमने क्रिया विशेषणों की जानकारी प्राप्त की। आने वाले वीडियो में पद परिचय के संबंध में अगला वीडियो जारी किया जाएगा, उसको अवश्य देखें और इनके नोट्स सभी विद्यार्थी तैयार करें, क्योंकि आजकल तो नोट्स तैयार करने वाले विद्यार्थी उनकी संख्या कम हो गई है। तो अधिक से अधिक संख्या में इनको उतारें, इनके जानकारी प्राप्त करें और इनको याद रखें। धन्यवाद।